गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का इस टॉपिक ओमेगा 3 में स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं ओमेगा 3 क्या है। तो ओमेगा 3 इज नथिंग बट दिस इज अ फैटी एसिड्स। मतलब ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है। हमारी बॉडी में जो फैट, अनवांटेड फैट, जहां पे नहीं उसका जमा होना चाहिए वहां पे जमा हो जाता है। जैसे हार्ट में ये जम के ब्लॉकेज का रूप धारण करते हैं, माइंड में जम के माइंड में स्ट्रेस, तनाव एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ये करते हैं। आंख के रास्ते में बहुत सारे परेशानी करते हैं। तो ये ओमेगा 3 है कि हमारे शरीर के हर पार्ट में इसकी जरूरत है। जहां जहां बैड फैट आती है वहां पे इसकी जरूरत है। तो देखिए, ये समुद्री मछली के तेल से ये बनाया जाता है और इसमें भी बहुत तरह की वेराइटी होते हैं। तो आप देखिए द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3, 6, 9। ओमेगा 3 और 6 और 9 में डिफरेंसेज क्या है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मेन कंपोनेंट ऑफ ओमेगा 3। तो यहाँ देखिए अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ALA, बोला जाता है। और ओमेगा 6 जो है उसको LA बोला जाता है। ओमेगा 9 जो है OA, ओलोइक एसिड बोला जाता है। तो आप लोग ये नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आप लोग सुन लीजिए और इसके बारे में आप लोग सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। जिसमें ये रहता है ओमेगा 3 में EPA को बोला जाता है इकोस्पे इकोस्पेंटेनोइक एसिड, ये होता है। और एक होता है DHA ओमेगा 3 में, जिसको बोलता है डिकोसाहेक्सानोइक एसिड। मतलब थोड़ा टेढ़ा नाम है, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ स्पेलिंग देख सकते हैं। तो ये है ओमेगा 3 और इसी का पार्ट होता है LA, GLA और DLA और AA। तो ये होता है ओमेगा 6, ये होता है ओमेगा 9। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए प्लांट सोर्सेज ऑफ ALA। तो देखिए प्लांट सोर्सेज में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। जैसे आप आलमंड्स लेते हैं तो उसमें भी ओमेगा 3 कुछ ना कुछ पाया जाता है। और उसके बाद आपका है ये सब नट्स वगैरह, वॉलनट्स, ये सब में भी थोड़ा बहुत मात्रा पाया जाता है। मतलब बहुत थोड़ा मात्रा पाया जाता है इसमें। फिर देखिए यहाँ बीन्स है, बीन्स में भी है। और फिर मैंने ड्राई जितने भी नट है, सोयाबीन है, इस सब में थोड़ा बहुत ओमेगा 3 का आइटम पाया जाता है। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। फिश एंड सी फूड सोर्सेज ऑफ DHA प्लस EPA। तो यहाँ देखिए कि सी फूड यानी समुद्र से मिलने वाले जो सोर्सेज हैं उसमें ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए, तो ये आप लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जो हम लोग ओमेगा 3 ले रहे हैं ये नॉन वेज सोर्स से बनाया जाता है। ये जनरेट होता है नॉन वेज सोर्स से। क्यों? क्योंकि नॉन वेज सोर्स में ही हमारा जो है ये काफी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम लोग इसको वेज सोर्स से पाना चाहें तो वेज सोर्स में ना के बराबर हमको मिलता है। क्योंकि आज के डेट में आप लोग ये भी जान रहे हैं कि पोषण की कमी हो गई है और कमी हुई है खाद उर्वरक के कारण। तो हमारा जो ये पोषण है वो ना के बराबर मिलता है, लेकिन मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। तो अगर आप एवरी सोर्स का इस्तेमाल पर डे कर पाते हैं तो यहाँ देखिए सोर्सेज क्या बोलता है, 100 ग्राम पोर्शन में कितना ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। कार्प कुक्ड ड्राई हीट रहेगा तो ये इतना होगा। और फिर मतलब ये सब समुद्री है सब कुछ। माने समुद्र से हर तरह के फिश मिलते हैं, हर तरह के जानवर मिलते हैं। कौन कौन में क्या ओमेगा 3 पाया जाता है ये बताया गया है। तो ये सब हम लोग को ज्यादा ये करने का जरूरत नहीं है। आप लोग एक फिश ऑयल आप लोग समझ सकते हैं कि फिश ऑयल में ओमेगा 3 मिलता है। तो ये स्टडी करना यानी स्टूडेंट लोग के लिए, हम लोग के लिए उतना टफ
हो जाएगा ये। तो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड सी फूड सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3, तो आप लोग डिफरेंस ये समझ सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर द लीस्ट स्टेबल फैट इन आवर डाइट। तो यहाँ पे क्या है, होल ग्रेन्स कंटेन लोट्स ऑफ vitamin E to keep the omega-3 fresh and prevent them from turning rancid, but omega-3 fatty acid in fish are not protected by vitamin E and therefore turn rancid much more quickly than omega-3। तो यहाँ पे आपको क्विक ओमेगा 3 चाहिए तो आपको ये जो सोर्स है उससे लेना बेटर होगा। आप जैसे फिश ले सकते हैं। तो ये सब डिफरेंसेज है ओमेगा 3 में। तो ये हम लोग देखे। देखिए इसेंशियल फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म को ये सही करता है, इसका इस तरह से फंक्शनिंग होता है। ठीक है, हाउ इट फंक्शंस, तो यहाँ बोल रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो एवरी सेल इन आवर बॉडी इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, मतलब हमारा बॉडी जो है चारों तरफ घुमा हुआ है सेल से, composed mainly of fatty acid. The cell membrane allow the proper amount of necessary nutrients, माने उसको नेसेसरी है प्रॉपर अमाउंट ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू इंटर द सेल, सेल में इंटर करने के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एंड इंश्योर दैट वेस्ट प्रोडक्ट आर क्विकली आउटसाइड, तो यहाँ पे ये इंश्योर करता है वेस्ट प्रोडक्ट को आउटसाइड करने का वर्क करता है। तो ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का फंक्शन है। प्रोमोटिंग हेल्दी सेल मेम्ब्रेन्स, ये प्रोमोट करता है हेल्दी सेल बनाता है। जो सेल बीमार हैं, जो सेल अस्वस्थ हैं, उनको सही करने में काम आता है। इनहेबिटिंग अ प्रो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स कॉल्ड कॉक्स 2 के नाम से जानते हैं, विच प्रोमोट्स ब्रेस्ट कैंसर। अगर यहाँ पे ये एंजाइम को वो आने नहीं देता है, वो एंजाइम अगर वो रह जाता है तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा रहता है और इसको ये हटा सकता है। तो ये है, इसको प्रोमोट करता है, वो मेनी टाइप्स ऑफ है। तो यहाँ देखिए प्रोस्टेग्लैंडिन प्रोडक्शन, तो ओमेगा 3 फैट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये सब सेल को हेल्दी और सेल को प्रोडक्शन में काफी अच्छा रोल होता है ओमेगा 3 का। तो देखिए ये प्लांट मेटाबॉलिज्म है और ये मेंटेन मेटाबॉलिज्म, जैसे जानवर का और मैन का इस तरह से दिखाया गया है। तो यहाँ पे काफी अच्छा रोल होता है आपके मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का, सही लाने का। तो देखिए सी बोलता है ईपीए डायरेक्टली एंटी इंफ्लेमेटरी है। जो इसमें ईपीए सोर्स होता है वो डायरेक्टली माने डायरेक्टली एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब वो मेन तो आने नहीं देता है, जो अनवांटेड सोर्सेज जो है जो हमारे सेल को नहीं चाहिए उसको आने नहीं देता है। और रिसेंटली आइडेंटिफाइड लिपिड प्रोडक्ट्स दैट आवर बॉडीज मेक फ्रॉम ईपीए कॉल्ड resolvins help explain how this omega-3 fat provide anti-inflammatory effect on our joints and improve blood flow। तो आपके ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है ये। तो इस तरह से हम लोग देख पाए। नेक्स्ट देखिए फंक्शन ऑफ ओमेगा 3, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन थ्रू आउट योर बॉडी, कीप योर ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग एक्सेसिवली, मतलब जो एक्सेस ब्लड क्लॉट कर रहा उसको ये सही करेगा। मेंटेन द फ्लूडिटी ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन्स, उसके बाद है लोअर द अमाउंट ऑफ इनसाइड फैट, कोलेस्ट्रॉल, इस सब को हटाता है। फंक्शन ऑफ ओमेगा 3 में आगे और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर केमिकल डिराइव्ड फ्रॉम इंडोथेलियल सेल। यहाँ पे इस तरह से सेल को बहुत सारे प्रोटेक्शन देता है। हेल्थ कंडीशन जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड में प्ले अ रोल इन द प्रिवेंशन
and treatment of the following health condition, जैसे अल्जाइमर डिजीज है, अस्थमा है, अटेंशन डेफिसिट, हाइपरथ्रेटी डिसऑर्डर है, फिर है बिपोलार डिसऑर्डर, कैंसर। इसमें ओमेगा 3 काफी अहम भूमिका निभाता है इस हेल्थ कंडीशन के लिए। डिफिशियंसी सिम्टम्स कैसे दिखते हैं, तो व्हाट आर डिफिशियंसी सिम्टम्स फॉर ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो रिसेंट statistics indicate that nearly 99% of people in the United States do not eat enough omega 3 fatty acid। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो देखा गया है कि 99% पीपुल में ये नहीं के बराबर पाया जाता है। ड्रग्स न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन करता है। फिश ऑयल सप्लीमेंट containing high amount of omega 3 fatty acid have been shown to reduce high blood pressure in people taking cyclosporine and immunosuppressive drugs used to prevent injection of transplanted organs। तो ये सभी जगह एक अच्छा वर्क करता है ओमेगा 3 साइड इफेक्ट। Omega 3 side effect and precaution depends on the sources. The most popular omega 3 supplement come from either fish oil, flax oil and cod liver oil। तो ये होता है fish oil side effect and precaution। तो possible side effects such as bleaching, मतलब थोड़ा बहुत ये है, जैसे वेरी हाई डोज लेने से परेशानी होता है, तो उस तरह का डोज जो मरकरी रहता है उसमें साइड इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे उस तरह का नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन ओमेगा 3 एंड फिश ऑयल, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बोल सकते हैं ओमेगा 3 ये जनरली फिश ऑयल से बनाया जाता है। तो ये है टोलरेबल अपर इनटेक लेवल, जिसमें विटामिन डी का मात्रा भी पाया जाता है। रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंसेज RDA फॉर विटामिन ए। तो इस तरह होता है। पब्लिक हेल्थ रिकमेंडेशन में भी ये दिया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इन फिशेज एंड सी फूड में इस तरह से पाया जाता है। तो देखिए जैसे सैलोमन फिश में पाया जाता है, और ये एक जानवर होता है इस तरह का, इसमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। तो ये सब है, आप देख सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद। तो ये था ओमेगा 3 के बारे में टॉपिक, तो आप लोग समझ पाए होंगे। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। तो अभी हम लोग ओमेगा 3 जो हर्बल लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है, वो ओमेगा 3 हम लोग यूज करते हैं। जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा बताता हूँ उसको, आप लोग देख सकते हैं। तो ये है, ये आपके टैबलेट फॉर्म में आता है। मैं इसे डेली यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे माइंड को, हार्ट को पूरा क्लियर व्यू देगा। आगे जो परेशानी होने वाला है, ये परेशानी को ये पहले से ही रोकेगा। तो आप लोग टाइम दिए, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है कि मैं अभी आप लोगों से बात कर पाऊँ। नेक्स्ट क्लास में आप लोग का कोई समस्या होगी तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं 7:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद ऑल पार्टिसिपेंट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।